हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रिंग्स के कुछ प्रोग्राम्स किए थे। फर्स्ट हमने स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन वाला किया था एंड सेकंड हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला किया था। आप लोग स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉइंटर। पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम पे पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है। पॉइंटर जो होता है हमारा, पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल ही होता है, जैसे हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है वैसे ही वेरिएबल होता है। बट यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस है। नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। मीन्स नॉर्मल वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल या किसी टाइप की वैल्यू कंटेन करते हैं, ठीक है। बट पॉइंटर वेरिएबल्स जो होते हैं इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मीन्स पॉइंटर क्या कंटेन करता है? पॉइंटर जो है ये कंटेन करता है किसी और वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को कंटेन करता है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर किसी टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल का, किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। क्लियर? तो जैसे हमारा वेरिएबल जो होते हैं वो इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, फंक्शन किसी भी अदर टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर वेरिएबल होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू, हाउएवर एन इंटीजर पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर। वेरिएबल जो होता है वो क्या कंटेन करता है? इंटीजर वैल्यू को। बट अगर इंटीजर पॉइंटर है तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ इंटीजर वेरिएबल। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि इंटीजर वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा? इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा? इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। साइज जो होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंटीजर की साइज 2 बाइट 4 बाइट डिपेंड ऑन द मशीन होती, फ्लोट की बाइट 4 बाइट, कैरेक्टर की साइज आपके पास 1 बाइट होती है, ठीक है। वैसे ही पॉइंटर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली पॉइंटर जो होते हैं वो एड्रेस कंटेन कर रहे हैं, और एड्रेस जब कंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई मेमोरी तो अलोकेट होती ही होती है, ठीक है। बट अब हमें पता है कि इंटीजर जो हमारा पॉइंटर है वो किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन करता है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी पॉइंटर एड्रेस जो होता है ना तो इंटीजर टाइप का होता है, ना फ्लोट टाइप का ना होता है, ना कैरेक्टर टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो कंटेन करता है एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस जो होता है वो 32 बिट मशीन पे, किस पे? 32 बिट मशीन अगर है तो जो एड्रेस होता है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। और अगर 64 बिट मशीन है तो पॉइंटर जो होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। हम उसका देखेंगे, अभी बता दूंगा मैं आपको। तो 2 बाइट का अगर 32 बिट मशीन है तो पॉइंटर जो होती है उसको 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है। अगर 64 बिट मशीन है, आजकल की सारी मशीन 64 बिट मशीन है, तो पॉइंटर जो होती है उसको साइज एलोकेट होगी 4 बाइट। भले ही वो आगे उसके इंटीजर लगा हुआ है, फ्लोट लगा हुआ है, कैरेक्टर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। बट 64 बिट मशीन है तो 4 बाइट मेमोरी उसको अलोकेट होगी, ठीक है। और मेनली हमारा जो पॉइंटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे टास्क जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग में बहुत इजी कर देता है। और मेनली हमारा पॉइंटर्स जो होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को आप पॉइंटर के बिना कर ही नहीं सकते हो। वो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर मुझे एड्रेस निकालना है, ठीक है, हमें पता है कि एड्रेस ऑब्वियसली पॉइंटर जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? एड्रेस कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो मुझे उस वेरिएबल का एड्रेस अगर पॉइंटर में स्टोर करना है तो मुझे उस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होगा। और हम लोग एड्रेस कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल 1 बना रखा और एक स्ट्रिंग बना रखी है 10 साइज की वेरिएबल 2 नाम से। ठीक है, मुझे अगर हमें पता है हमें अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर प्रिंट करना हो, किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस प्रिंट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, उसके आगे M% लगा देते हैं। उसके आगे क्या लगा देते हैं हम, M% लगा देते हैं। तो अगर मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, M% वेरिएबल 1, M% किसी, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ var1 लिखूंगा, बट अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो M% अगर आप लगा देते हो आगे, तो इस वेरिएबल 1 को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसका, उस मेमोरी का एड्रेस हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये वेरिएबल 2 जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है, अगर इसका एड्रेस प्रिंट करना है तो M% वेरिएबल 2। आप डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था जब हमने एरे पढ़ा था या स्ट्रिंग पढ़ा था, तो अगर आप डायरेक्ट var2 देते हो, नेम देते हो अगर आप एरे का, तो एरे का नेम जो होता है वो खुद ही क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ दी एरे। तो आप M% लगा दोगे तो भी आ जाएगा और अगर डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। %x और %x लिखा है मैंने यहाँ पे। %x जो होता है ये होता है आपका हेक्साडेसिमल में वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है, या आप %u भी लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता है एड्रेस। एड्रेस हमेशा अनसाइंड मीन्स अनसाइंड होता है, तो आप %u लिखोगे तो भी चल जाएगा। और %x का मीन्स है हेक्साडेसिमल में। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को अगर एग्जीक्यूट करके देखें, दिस इज द सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं, ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो एड्रेस ऑफ var1 वेरिएबल इज 28ff1c, 28ff1c। ठीक है, और एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2 इज 28ff12। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में दे रहा है 28ff12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग, हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, ठीक है, ये हटा दूँ तो भी ये हमारा var2 का बेस एड्रेस दे देगा, सेम चीज़ दे रहा है। ठीक है, तो अब पॉइंटर में अगर दोगे आप, तो अगर आपके पास एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग हो या एरे हो, ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है, या आपका नॉर्मल इंटीजर टाइप का भी एरे है, तो अगर आप डायरेक्टली नेम देते हो तो नेम खुद क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एड्रेस किसी भी वेरिएबल का निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पॉइंटर ऑब्वियसली है तो पॉइंटर एड्रेस कंटेन करता है, तो किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है तो मुझे एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे किस तरह से करना है। तो बट हमें किस तरह से हम एड्रेस निकाल सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के नेम के आगे M% लगा दो, उसका मेमोरी एड्रेस आ जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, किस तरह से हम लोग पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन करेंगे। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट्स की तरह हम लोग वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन करना पड़ता है। जैसे हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते थे, एरे का डिक्लेरेशन करते थे, स्ट्रिंग्स का डिक्लेरेशन करते थे, सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन करना होता है, उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते थे। वैसे ही हमें पॉइंटर का भी डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन जो होता है उसका सिंटेक्स होता है ये। सबसे पहले आता है आपका टाइप। टाइप मीन्स कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, ठीक है, लॉन्ग इंट, जो भी टाइप है आपको यहाँ पे टाइप देना है। देन एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन साइन वाला जो था हमारा वो है। एंड देन पॉइंटर नेम। पॉइंटर नेम आपको किस तरह से देना है, आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, टाइप, एस्ट्रिक्स एंड पॉइंटर नेम। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है। हियर टाइप इज द पॉइंटर्स बेस टाइप, it must be a valid C data type, and pointer name is the name of the pointer variable, and the asterisk is used to declare a pointer is the same asterisk used for multiplication। अगर हम एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इंटीजर asterisk IP, इंटीजर
एस्ट्रिक्स आईपी, तो मैंने एक पॉइंटर बनाया है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैंने बताया आपको कि मैंने जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस कंटेन करता है, और एड्रेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप बोलो, आप सोच रहे होंगे यार सर ने तो ये बताया और सर आगे इंटीजर लिख रहे हैं, टाइप लगा रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने आईपी एक पॉइंटर बनाया है, तो ये जो आईपी पॉइंटर है, ये आईपी पॉइंटर जो होगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल विच कंटेन्स द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स आईपी जो है वो उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कंटेन करेगा जहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है। इस इंटीजर का मतलब ये है कि जिसका ये एड्रेस कंटेन करेगा वहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है, ना कि आईपी जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, ऐसा नहीं है। आईपी का इंटीजर का मतलब है कि आईपी जिसका एड्रेस कंटेन करेगा, जिस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कंटेन करेगा, वो वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। जैसे यहाँ देखें डबल एस्ट्रिक्स डीपी, तो इसका मीन्स है कि डीपी जो पॉइंटर है, इट कंटेन्स दी, ये जो है ये कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल जो कि विच कंटेन्स दी वैल्यू ऑफ डबल टाइप, ठीक है। इसी तरह फ्लोट एस्ट्रिक्स एफ पी मीन्स एफपी जो पॉइंटर है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द memory address of the variable which contains the float type of value, and character ch means ch is contains the address of a variable which contains the character type of variable values. Pointer to an integer, pointer to double, pointer to float and pointer to character। समझ में आया? आगे जो हमने टाइप लिखा है इसका मीन्स ये नहीं है कि पॉइंटर उस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। आगे हमने जो टाइप लगाया है उसका मीन्स ये है कि पॉइंटर जिस मेमोरी का, जिस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे किस टाइप की वैल्यू रखी हुई है, उसका मतलब ये है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हम लोग पॉइंटर्स जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप का है जिसके अंदर 50 स्टोर्ड है। तो हमारा कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को देखेगा तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, इस नंबर के लिए क्या करेगा, इंटीजर अगर है तो मैं इंटीजर 4 बाइट अगर मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है तो इस नंबर के लिए क्या करेगा, मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी देखेगा फ्री। जैसे ही उसको फ्री मिलेगी उसको नेम दे देगा नंबर और वहाँ पे क्या स्टोर करेगा 50, जैसे ये है, ठीक है। दिस इज द नंबर, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है। इसका एड्रेस है आपके पास ये FFF434C2, ठीक है, ये हमने ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। ये एक एड्रेस है इसका, जहाँ भी इसको स्टार्टिंग एड्रेस है। तो और यहाँ पे क्या कर देगा 50। तो हमारा कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को देखेगा वो क्या करेगा, वो इसके लिए, इस नंबर के लिए 4 बाइट मेमोरी फ्री देखेगा और उस 4 बाइट मेमोरी उसको दे देगा नेम नंबर, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर कर देगा 50 और इसका एड्रेस है FFF434C2, ठीक है। फिर मैंने किया इंटीजर एस्ट्रिक्स पी, ठीक है, मैंने एक पॉइंटर बनाया है, एस्ट्रिक्स आगे लगा हुआ इसका मीन्स पॉइंटर है, पॉइंटर बनाया है जो कि एड्रेस कंटेन करेगा किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा इसके लिए, ठीक है, इस पॉइंटर p के लिए हमारे पास 64 बिट मशीन है, तो 64 बिट मशीन है तो इस पॉइंटर वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 बाइट, ठीक है। इससे नहीं होता है, ये अगर कैरेक्टर एस्ट्रिक्स p होता तो भी इसको 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती, और अगर ये फ्लोट होता तो भी इसको 4 बाइट मेमोरी ही एलोकेट होती। क्यों? क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो किसी टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन करता है, इट कंटेन्स दी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल,
ठीक है। अगर 32 बिट मशीन होती तो पी को जो पॉइंटर है उसको 2 बाइट मेमोरी ही एलोकेट होती, भले ही वो यहाँ इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस पी को क्या करेगा, 4 बाइट मेमोरी अगेन फ्री देखेगा, जहाँ भी फ्री मिली उस मेमोरी ब्लॉक को नेम दे देगा पी, और इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस सपोज है AAA3BBFF, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है कि मैं इस पी के अंदर इसका एड्रेस डालना है मुझे, ठीक है। ऑब्वियसली पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो इट मीन्स इस पी के अंदर मुझे इसका एड्रेस पुट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, p इक्वल टू आपको एस्ट्रिक्स नहीं लगाना है यहाँ पे, p इक्वल टू, p मीन्स p के अंदर आपको वैल्यू डालनी है, तो p इक्वल टू m% नंबर। मैं p इक्वल टू नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि p जो है मेरा पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या कंटेन करता है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो m% नंबर का मीन्स होगा कि इस नंबर वेरिएबल का जो एड्रेस है, क्या FFF434C2, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका p के अंदर। मीन्स p के अंदर ये एड्रेस आ जाएगा आपका, और ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएगा किसको, इस मेमोरी एड्रेस को ही, ठीक है। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमने इस वेरिएबल, इस मेमोरी ब्लॉक को नेम दिया था नंबर, इस नंबर से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और इस p से भी मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। वो हम देखेंगे किस तरह से आपको एक्सेस करना है। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट है, एक है printf%x_p, एक है मेरे पास printf%x_p, और एक है मेरे पास printf%d*p, ठीक है। ये 3 चीजें लिखी है मैंने, p, %p एंड *p। इन तीनों में डिफरेंस है। p का मतलब होता है जो पॉइंटर है आपका, जो पॉइंटर है आपका p, वो क्या कंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो p क्या कंटेन कर रहा है, p कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, इस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, ठीक है। तो p जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, p मीन्स वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर, कि जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू, और पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल विच पॉइंट्स बाय अ पॉइंटर, ठीक है, उसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो ये क्या, p अगर मैं प्रिंट करता हूं तो p क्या प्रिंट करेगा, p की वैल्यू, या हम बोले तो p जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, और p क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। %p, अब एम्परसेंड किसी भी वेरिएबल के आगे लगा देते हो तो वो क्या करता है, इट प्रिंट्स दी सेल्फ एड्रेस, मीन्स खुद का जो मेमोरी एड्रेस है वो प्रिंट करता है। तो खुद का मेमोरी एड्रेस अगर हम लोग देखें तो इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, AAA3BBFF, इसका एड्रेस क्या है, AAA3BBFF। तो ये क्या प्रिंट करेगा, AAAFF, जो भी इसका p को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा हमारा %p, मीन्स p का एड्रेस, और एस्ट्रिक्स p, यहाँ पे जो एस्ट्रिक्स है दिस इज द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। एस्ट्रिक्स p का मीन्स होगा कि वैल्यू ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल मीन्स p जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, p जिस मेमोरी का एड्रेस कंटेन कर रहा है उस मेमोरी पे क्या वैल्यू रखी हुई है, उस वैल्यू को ये अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, एस्ट्रिक्स p से। क्लियर? तो यहाँ पे 3 चीज़ें, p, %p एंड एस्ट्रिक्स p। p मीन्स p क्या कंटेन कर रहा है, और p क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। %p मीन्स p का एड्रेस, ठीक है, p को जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो, और एस्ट्रिक्स p मीन्स p जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है। प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखें तो एस्ट्रिक्स p का मीन्स क्या है कि p जिसका एड्रेस रख रहा है वो किसका एड्रेस रख रहा है, नंबर का, और नंबर पे क्या वैल्यू रखी हुई है, 50, तो इट प्रिंट्स दी 50।
क्लियर। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको अगर देखें सेम प्रोग्राम को, तो सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इंटीजर, मैंने ले लिया नंबर, ठीक है, और ले लिया इसके अंदर 50, मैंने बना दिया इंटीजर एस्ट्रिक्स p। आप चाहो तो इसी के साथ में भी आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो, मैंने अलग से किया था, आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने किया printf वैल्यू ऑफ नंबर परसेंटेज d, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एड्रेस ऑफ नंबर, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, और एम्परसेंड नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो सॉरी, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। हमारा कंपाइलर सब कुछ चेक करके बता देता है स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ नंबर इज 50 एंड एड्रेस ऑफ नंबर इज 28FF18, ठीक है। तो अब मुझे अगर सेम चीज़ पॉइंटर से प्रिंट करनी हो, ठीक है, तो सपोज मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक्स p, ठीक है, एस्ट्रिक्स p हम लोग देख रहे हैं, तो दैट इज परसेंटेज d, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एस्ट्रिक्स p, ठीक है। printf न्यू लाइन एड्रेस ऑफ p अगर मुझे निकालना है तो परसेंटेज x और m% p मीन्स एड्रेस ऑफ p, printf न्यू लाइन वैल्यू ऑफ p मीन्स p क्या कंटेन कर रहा है, p कंटेन कर रहा है एड्रेस, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर इज 50 एंड वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक्स p इज 50, ठीक है। एड्रेस ऑफ नंबर इज 28FF1C एंड वैल्यू ऑफ p क्या कंटेन कर रहा है, इसका एड्रेस नंबर का, तो सेम चीज़ आ रही है। और एड्रेस ऑफ p का एड्रेस इज 28FF18, क्लियर। तो ये जो है एस्ट्रिक्स p मीन्स वैल्यू जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे वैल्यू, एम्परसेंड p मीन्स p का एड्रेस, और p मीन्स p क्या कंटेन कर रहा है, और p क्या कंटेन कर रहा है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस पॉइंटर्स और इनको एक्सेस, तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के एड्रेस को, वेरिएबल्स को और सबको। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, साइज़ वाला जो हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द पॉइंटर, तो अगर मैं यहाँ पे printf करूँ, printf परसेंटेज d साइज ऑफ नंबर, दोनों की साइज प्रिंट करता हूँ मैं, साइज ऑफ नंबर। अब साइज निकालने में मेमोरी साइज निकालती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे नंबर की साइज निकाल रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि साइज ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो साइज ऑफ पॉइंटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका p, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, न्यू लाइन नहीं आएगा,
साइज ऑफ नंबर इज़ 4 एंड साइज ऑफ पॉइंटर इज़ 4। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जैसे कैरेक्टर कर देता हूँ, ये मैंने कैरेक्टर कर दिया, ठीक है, और ये भी मैंने कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, अब दोनों की साइज़ अगर निकालें हम लोग, नंबर की साइज़ और आपके पॉइंटर की साइज़, तो देखो साइज ऑफ नंबर इज़ 1, साइज ऑफ पॉइंटर इज़ 4। इंटीजर था तब भी पॉइंटर की साइज़ 4 थी, कैरेक्टर वैल्यू है तब भी पॉइंटर की साइज़ 4 है, बट नंबर की साइज़ आपकी चेंज होगी। नंबर की साइज़ पहले 4 थी क्योंकि इंटीजर था, कैरेक्टर है तो 1/। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल करता हूँ, डबल, ठीक है, आपको ऑब्वियसली यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि वो एड्रेस किसका कंटेन करेगा, जो आपको यहाँ पे जो दे रहे हो उसी टाइप की वैल्यू का एड्रेस कंटेन करेगा। ठीक है, 8 डबल की साइज होती है 8, बट पॉइंटर की साइज 4। क्लियर? तो 64 बिट मशीन पे आपका जो साइज होती है दैट इज 4 बाइट, और आपकी जो आपका नॉर्मल जो मशीन्स हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो आपकी जो 32 बिट मशीन है उस पर साइज़ होती है पॉइंटर की 2 बाइट। और ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चंस और प्रोग्राम्स देखेंगे और किस तरह से हम लोग एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंटर्स से, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।